नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे हरियाणा बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। लाइब्रेरी के उद्घाटन को लेकर बीजेपी के दो मंत्रियों में खींचतान देखने को मिली। फरीदाबाद में एक ही लाइब्रेरी का 2 बार उद्घाटन कर दिया गया। पहले सांसद सुरेंद्र नागर के साथ मंत्री विपुल गोयल वहां पहुंचे और उन्होंने रिबन काटा, जिसके 2 घंटे बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी उद्घाटन किया। फरीदाबाद के सेक्टर 12 के टाउन पार्क में ये लाइब्रेरी बनी है। जो लाइब्रेरी बनी है उसका उद्घाटन अपने आप में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि एक लाइब्रेरी है, दो बार उद्घाटन किया जा रहा है। दो मंत्री उसका फीता काटते नजर आ रहे हैं। 2 घंटे में 2 बार उद्घाटन हो गया इस लाइब्रेरी का। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में सुरेंद्र नागर, विपुल गोयल जो है वो नजर आ रहे हैं, जिन्होंने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। वहीं दूसरी तस्वीर में कृष्णपाल गुर्जर लाइब्रेरी का उद्घाटन करते आ रहे हैं। तो ये जो 2 उद्घाटन की तस्वीरें हैं, ये एक ही लाइब्रेरी की है और इस एक ही लाइब्रेरी का 2 बार उद्घाटन किया गया बीजेपी के 2 मंत्रियों की तरफ से, जो सीधा सीधा साफ साफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं अंदरूनी खींचतान चल रही है। और अब वो खींचतान जो है वो खुलकर सामने आने लगी है। जिस तरह से एक उद्घाटन को लेकर 2 मंत्री पहुंचते हैं और 2 बार उद्घाटन किया जाता है, ये खींचतान साफ नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। जी अनिल, ये जो उद्घाटन था, आप कह सकते हैं कि एक सीधा सीधा खींचतान देखने को मिल रहा है बीजेपी में। जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही जो है वो 2 दिन पहले होटल के विधायक की ऑडियो वायरल हुई थी, उसमें भी तौर पर खींचतानी देखी गई थी। और साथ ही साथ अब जिस तरीके से एक लाइब्रेरी के लिए उद्घाटन के लिए 2 गद्दावर मंत्री, साथ में सांसद जो कि जो है वो जी सुरेंद्र नागर जी, हाँ हरेंद्र नागर जी पहुंचे हैं, साथ ही साथ राजेश नागर पहुंचा है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके की खींचातानी और ये वर्चस्व की लड़ाई जो है वो इस समय दोनों मंत्रियों के बीच में छिड़ चुकी है। क्योंकि 2018 की बात कर जाए तो इनकी पहले भी जो उस समय कैबिनेट मंत्री थे विपुल गोयल और सांसद थे अवतार सिंह, ये कृष्णपाल गुर्जर, तो दोनों की वो काफी खींचातानी उस दौरान भी स्टेज के ऊपर देखी गई थी। लेकिन अब ये खींचातानी जग जाहिर हो चुकी है और अब खुले तौर पर जो है वो दोनों आमने सामने आ गए हैं। लाइब्रेरी में पहले जो है वो विपुल गोयल अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचते हैं। 1:30 बजे के आसपास जो है उस लाइब्रेरी का उद्घाटन कर दिया जाता है। उसके पश्चात 1.5 घंटे बाद 2:30 बजे जो है वो कृष्णपाल गुर्जर अपने जो विधायक हैं, चाहे फिर वो दिनेश हदलका हो, तमाम विधायक उनके साथ जो है वो पहुंचते हैं और जो उनके समर्थक होते हैं उनके साथ रिबन काट दिया। तो कह सकते हैं कि अब वर्चस्व की लड़ाई दोनों मंत्रियों के अंदर छिड़ चुकी है और अब ये लड़ाई आगे किस तरीके का रूप लेगी और क्या क्या किस तरीके की जो भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों बड़े नेताओं की फूट आमने सामने दिखाई देगी, ये आने वाले देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल साफ है कि इस समय 2 धड़ों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़ चुकी है। कृष्णपाल गुर्जर जो है वो अनिल, एक सवाल यहाँ पर एक और उठ रहा है कि अभी 2 दिन ही हुए हैं, हमने पहले वो महामंत्री को लताड़ने वाली खबर भी अपने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरह विधायक ने महामंत्री को लताड़ा था। अब ये उद्घाटन देखने को मिल रहा है। पार्टी का क्या कहना है इस पर? कोई सफाई सामने आई है पार्टी की तरफ से या कोई डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई हो? जी देखिए, फिलहाल जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के कृष्णपाल गुर्जर से बात करी गई तो उन्होंने जो कहा कि मेरा नाम जो है वो उद्घाटन जो शिला है वहां पे लगी हुई है, उसके ऊपर लिखा गया था कि कृष्णपाल गुर्जर जो सांसद हैं, राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनके कर कमलों के द्वारा जो है उसका उद्घाटन किया है। तो वहीं विपुल गोयल से जब इस कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से जब इस पूरे मामले को लेकर के बात की गई तो उनका कहना था कि जो हो गया सो हो गया, क्योंकि उसमें मेरा भी नाम था और मैं वहां पहुंच गया, तो यदि समय रहते जो सांसद हैं वो वहां नहीं पहुंचे, इसलिए मैंने उद्घाटन जो है वो उनके हाथों से करवा दिया। तो साफ जाहिर है कि अब दोनों मंत्री जो है वो अपना अपना रसूख, अपना अपना जो दबदबा कह सकते हैं कि अधिकारियों के बीच दिखाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसका जीता जाता उदाहरण एक इस तरीके एक नहीं कई और इससे पहले भी वाकया जो है जो सामने आए थे। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जिस भी चीज के उद्घाटन या जिस चीज की शिलान्यास रखने के लिए एक मंत्री का नाम प्रपोज किया जाता है तो उसके पश्चात दूसरा मंत्री कहीं न कहीं अधिकारियों पे जो है वो गुस्सा हो जाता है। तो इस तरीके की कई वाकया जो है वो अमूमन पिछले काफी समय से जो सामने आ रहे थे, लेकिन अब जो ये कल का वाकया है इससे जो है वो जग जाहिर हो गया कि दोनों की फूट जो है वो एक बार दोबारा से जो है वो दिखने लगी नजर आ रही है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो एक तरफ जहां बीजेपी अनुशासन और एकजुटता की बात करती है, वहीं जमीन पर अब वो बंटी हुई नजर आना शुरू हो चुकी है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के नेताओं में खींचतान इतनी बढ़ गई है कि बार बार इन नेताओं को गुटबाजी जग जाहिर हो जाती है। कुछ महीने पहले भी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री गौरव गौतम के बीच एक रास्ते के उद्घाटन को लेकर खींचतान दिखी थी। अब फिर से ठीक उसी तरह कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल में खींचतान दिखाई दी है। अब यह खींचतान के पीछे की असली वजह क्या रही, वो इस रिपोर्ट में देखिए। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में हरियाणा बीजेपी के नेताओं की आपसी खींचतान अब कितनी दूर तक जाएगी, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये खींचतान अब सड़क से लेकर मीटिंग हॉल और फिर लाइब्रेरी तक पहुंच चुकी है। कुछ महीने पहले हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री गौरव गौतम और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के बीच में एक रास्ते के उद्घाटन को लेकर खींचतान दिखी थी। पलवल में बने इस रास्ते का उद्घाटन दोनों ही मंत्रियों ने अलग अलग बार कर दिया था। ठीक वैसी ही तस्वीरें अब हरियाणा के फरीदाबाद की उस लाइब्रेरी से भी सामने आई है जो सेक्टर 12 के टाउन पार्क में बनी है। ये लाइब्रेरी थी तो सामान्य ही, लेकिन ये वीवीआईपी लाइब्रेरी में तब तब्दील हो गई जब इसके उद्घाटन में दो बार रिबन कटा, दो बार खूब तालियां बजवाई गई और दो मंत्रियों ने इसके उद्घाटन का श्रेय लिया। एक बार सामने 2 घंटे में 2 बार हुए इस लाइब्रेरी के उद्घाटन में पहला रिबन कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर और राज्य मंत्री राजेश नागर के साथ मिलकर काटा। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी इसी जगह पर पहुंचे। फिर से रिबन बांधा गया। जिस शिला पट्टिका से लाल कपड़ा पहले हटाया जा चुका था, उस पर फिर से लाल कपड़ा डाला गया। जैसे ही केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी के 3 विधायकों के साथ वहां पहुंचे, तो फिर से रिबन काटा गया और शिला पट्टिका के ऊपर से लाल कपड़ा हटाया गया। अब जब केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से पूछा गया कि मंत्री जी उद्घाटन 2 बार क्यों हो रहा है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले वो सुनिए। लाइब्रेरी 2017 में फाउंडेशन स्टोन रखा था हमने, और मैंने खुद ने, मैं उस समय मंत्री था और अटल लाइब्रेरी के नाम से हमने उसे किया। वो बनकर तैयार हो गई थी। आज उसका विधिवत उद्घाटन हमारे सांसद जो आ रहे थे, और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मृति दिवस भी हम लोग मना रहे थे, तो उस तहत उसका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। ये ऐसी लाइब्रेरी है जो डिजिटल भी है और जहां पढ़ने के लिए किताबें भी होंगी, पॉडकास्ट भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन के लिए कमरे बनाए गए हैं। मतलब आज के नए भारत के हिसाब से ये ई लाइब्रेरी का यहाँ निर्माण हुआ है। लगभग 2 करोड़ की लागत से ये फरीदाबाद के नौजवानों को आज सौंपी गई है। दोनों मंत्रियों ने भले ही जवाब नपातुला दिया हो, लेकिन दोनों ने ही बात अधिकारियों पर जरूर डाल दी। लेकिन HSIIDC के अधिकारियों ने लाइब्रेरी के उद्घाटन के लिए जो बोर्ड लगाया था, उसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को ही बनाया था। बोर्ड के नीचे मंत्री विपुल गोयल, राजेश नागर, सांसद सुरेंद्र नागर और मंत्री राव नरबीर का नाम भी लिखा था। मतलब ये हुआ कि उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के करकमलों द्वारा ही होना था। लेकिन जब तक कृष्णपाल गुर्जर वहां पहुंचते, उससे पहले ही कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल उद्घाटन करके जा चुके थे। फरीदाबाद से अनिल राठी, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। उधर रविवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी खरखोदा पहुंचे हुए थे। यहां सीएम नायब सैनी ने विकास रैली को संबोधित करते हुए सोनीपत के लोगों को विकास की कई बड़ी सौगातें दी। साथ ही इस दौरान सीएम ने पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारें अपने घोषणा पत्र को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देती थी, लेकिन बीजेपी संकल्प पत्र में किए गए वादे पूरे कर रही है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की पूरी फसल MSP पर खरीदने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने
हरियाणा के किसान की पूरी फसल आज एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 48 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से अगर हमारा किसान अपनी फसल मंडी में लेकर के जाएगा, उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम करेंगे और हमने उस बात को पूरा किया है। आज किसान मंडी में फसल डालता है, 48 घंटे के बाद उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया जाता है। रोहतक में इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाया कि उन्होंने बीजेपी को अंदर खाने फायदा पहुंचाने का काम किया है। लोग नहीं चाहते थे बीजेपी की सरकार इस प्रदेश में तीसरी दफा बने। लोगों ने तो 2019 में मन बना लिया था कि हम भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, और जब चुनाव हुआ था 2019 में तो भारतीय जनता पार्टी को केवल 40 सीट मिली थी, 50 सीट विपक्ष के खाते में आई थी। कुछ कांग्रेस के साथी जीत करके आए थे, कुछ इंडिपेंडेंट जीते थे और 10 ऐसे भी जीत करके आए थे जो ये कहते थे हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, जो लोगों में जाकर के ये कहते थे कि हम भाजपा को सत्ता से दूर रखेंगे, भाजपा को जमुना पार करने का काम करेंगे। लोगों ने विश्वास किया, भरोसा जताया, 10 सीटें जिता दी। उन 10 को जीतने के बाद जहां विपक्ष में बैठ करके भाजपा को सत्ता से दूर रखना चाहिए था, सत्ता से दूर करने की बजाय भाजपा की गोद में बैठ करके चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को गिरवी रख दिया। हरियाणा में कई जिलों में घना कोहरा छाया है। चरखी दादरी, सोनीपत समेत कई जिलों में घना कोहरा बढ़ने से विजिबिलिटी कम हुई है। प्रशासन ने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की हुई है। इसके साथ ही कोहरे के चलते ट्रेनों के समय में भी बदलाव हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो कोहरे की वजह से उत्तर भारत में विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो चुकी है और कई जगहों पर लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें सफर करने में भी दिक्कतें आ रही है। तो कोहरे के चलते जिस तरह से धुंध का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को परेशानी बढ़ चुकी है। मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं इस खबर पर। जी अनिल, जिस तरह से कोहरे को देखा जा रहा है, समस्या पैदा हो गई है, बढ़ रही है समस्या, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं और कितनी विजिबिलिटी इस वक्त भी नजर आ रही है? क्योंकि सुबह के 11:45 के करीब हो चुके हैं, 12 बजने वाले हैं, लेकिन धुंध अभी भी छटी नहीं है। जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए धुंध की बात करी जाए तो देर रात से ही धुंध ने जो है वो अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। पूरी रात जो धुंध की विजिबिलिटी थी वो पूरे तरीके से अपने आगोश में फरीदाबाद और दिल्ली एनसीआर के तमाम आसपास के इलाकों को ले लिया था। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो के समान जो है वो रही। गाड़ियों की रफ्तार पर पूरे तरीके से ब्रेक लग गए। कई बड़े कार्यक्रम जो थे, चाहे फिर वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हो, वो कार्यक्रम उन लोगों ने स्थगित किया। इसी तरीके से कई और कार्यक्रम भी जो स्थगित हुए हैं। ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। रोडवेज की जो बसें हैं वो रेंग रेंग कर चल रही हैं और समय जो है वो उनका भी 1-1 घंटे 2-2 घंटे जो है वो कहीं ना कहीं अपने गंतव्य को जो पहुंचने के लिए वो लेट होता जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से देर रात से और अभी भी बात कर जाए तो देखिए समय जो है वो लगभग 11:45 बजे के आसपास का हो चुका है, लेकिन धुंध किस तरीके की है देख सकते हैं कि पीछे हालांकि विजिबिलिटी जरूर जो अंदर गलियों के अंदर जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये धुंध पूरे तरीके से इसी तरीके से कहर बरपा रही है, जिससे कि और जिस तरीके से धुंध के साथ साथ जो है वो शीतलहर ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। तापमान जिस तरीके से आज जो ठिठुरन भरा रहा है, हिसार का तापमान जिस तरीके से बता रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक रहा। फरीदाबाद में भी 8 डिग्री सेल्सियस जिस तरीके से तापमान जो है वो कुलदीप दर्ज किया गया है। तो स्वाभाविक है कि आने वाले कुछ दिन और क्योंकि येलो जो उसमें रखा गया है फरीदाबाद और
दिल्ली एनसीआर कम से कम हरियाणा के 10 जिलों को, क्योंकि अभी भी कुछ दिन और इसी तरीके की धुंध जो है वो लोगों को सता सकती है। हालांकि एडवाइजरी बाकायदा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है वो जारी की गई है कि वाहनों में जो एडवाइजरी यानी कि स्पीड लिमिट जिन हाईवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती थी, उन हाईवे पर अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है वो ही गाड़ी चला सकते हैं। क्योंकि धुंध में अमूमन देखा जाता है कि यदि रफ्तार पर आपने ब्रेक लगा दिए और रफ्तार धीमी करके आप गाड़ी चलाएंगे तो आप अपनी जान की भी सुरक्षा कर सकते हैं और दूसरे की भी जान की सुरक्षा करते हैं। तो इसको लेकर के बाकायदा जो है वो एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है वो जारी की गई है। जगह जगह लोगों को अपनी गाड़ियों के बैक साइड में रिफ्लेक्टर की बात हो, फॉग लैंप जलाने की बात हो, तो तमाम तरीके की जो गाइडलाइन है वो लोगों को दी गई है कुलदीप, जिससे कि इस धुंध से जो इसके दुष्परिणाम हैं, कह सकते हैं कि अमूमन देखा जाता है कि धुंध के दौरान जो है वो हादसों की संख्या भी ज्यादा हो जाती है, जिसके चलते जो है वो एक बड़ा नुकसान, जो जानी नुकसान है वो लोगों को झेलना पड़ता है। हालांकि लोग जो है वो साफ तौर से लोगों को भी ये हिदायत दी जाती है, चाहे फिर वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हो या फिर हम लोग चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उनको पालना करें, ताकि आप अपनी जान की सुरक्षा और अपने परिवार की जान की सुरक्षा और दूसरों की भी सुरक्षा जो है वो कर सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबका फर्ज बनता है कि वो सिर्फ अपना ही नहीं बाकियों का भी ध्यान रखें। और जिस तरह से धुंध बढ़ रही है वो खतरनाक साबित होती है अगर आपकी रफ्तार तेज रहती है, अगर आप सफर कर रहे हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। और अब जिक्र करेंगे हांसी का, जहां एक पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने सुसाइड कर लिया। पति ने पहले तेजधार हथियार से पत्नी की हत्या की, पत्नी की हत्या के बाद खुद फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। तो ये हांसी से खबर सामने आई है। पहले तेजधार हथियार से उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, कत्ल कर दिया और फिर खुद भी सुसाइड कर लिया, फांसी का फंदा लगाया और फिर उसमें लटक लिया। हालांकि किस वजह से पति ने एक खौफनाक कदम उठाया कि पहले पत्नी की हत्या की फिर खुद सुसाइड किया, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। इसको लेकर जांच की जा रही है, इसको लेकर जांच चल रही है। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।